मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका अंजलि खांडेकर। तो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में जन्म दिवस यह पाठ पढ़ा था, बराबर है। आज हम पाठ 9 जन्मदिन का संवाद पढ़ो और चर्चा करो ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, संवाद मतलब क्या होता है? संवाद मतलब एक या एक से अधिक लोगों के बीच में हुई बातचीत। तो हम इस पाठ में मीरा, उसके मम्मी पापा और उसके रिश्तेदारों के बीच में हुई बातचीत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम इस पाठ में क्या सीखेंगे? तो हम इस पाठ में कुछ चिन्ह सीखेंगे, ठीक है। हिंदी के जो चिन्ह होते हैं ना, वो सीखने वाले हैं, जिसमें हम पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, अल्प विराम और अर्ध विराम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पूर्ण विराम मतलब क्या होता है? तो बच्चों, पूर्ण विराम का प्रयोग हम जब वाक्य पूर्ण करते हैं तो उसके बाद में किया जाता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, ये एक सिंपल, एक सरल वाक्य है और इसके पीछे हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक है। अब प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जब हम किसी से प्रश्न करते हैं तब हम उसके पीछे उस चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। जैसे तुम क्या खा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम कब आओगे। तो ऐसे जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसके पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब विस्मयबोधक, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें जैसे कभी आश्चर्य व्यक्त करते हैं या आनंद खुशी व्यक्त करते हैं या दुख व्यक्त करते हैं, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए, बाप रे मैं तो डर गई, मतलब इसमें क्या हुआ? हमने क्या व्यक्त किया? डर व्यक्त किया। या जब हमें खुशी होती है, जैसे मम्मी ने कुछ पसंद की चीज बनाई है, तो आप कैसे खुश होते हो? आहा, आज केक बना है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसमें आनंद, खुशी या दुख व्यक्त किया जाता है, उसमें हम विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आता है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब जब हम एक ही वाक्य में दो वाक्यों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम किसका चिन्ह, कौन सा चिन्ह प्रयोग करते हैं? अल्प विराम। जैसे तुम स्कूल से आना, फिर हम बाजार जाएंगे। अब यहाँ पे दो वाक्य हो गए। तुम स्कूल से आना, फिर हम बाजार जाएंगे। तो इन दो वाक्यों के बीच में हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब लास्ट है अर्धविराम। अर्धविराम मतलब अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग वहां होता है जहां हम अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकते हैं। जैसे मुझे अभी जूते पॉलिश करना है, बैग भी जमाना है, फिर मुझे तैयार भी होना है, तब मैं स्कूल जाऊंगी, ठीक है। हमने 3 वाक्यों का प्रयोग किया है। तो इसमें हम अर्धविराम का, अल्प विराम का, पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपकी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 57 निकालो और 57 पृष्ठ पर हम अब पढ़ेंगे संवाद, ठीक है। इसमें हम इन सभी चिन्हों का प्रयोग देखने वाले हैं और हम उसे पढ़ेंगे कैसे, ये भी हम सीखने वाले हैं। तो चलो मेरे साथ। पाठ 9 जन्मदिन, संवाद पढ़ो और चर्चा करो। माँ, मीरा बेटी, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, पूर्ण विराम। मामा मामी, मीरा यह लो, पूर्ण विराम, हम तुम्हारे लिए कहानी की पुस्तक लाए हैं, पूर्ण विराम। चाचा चाची, बेटा यह लो नए कपड़े, पूर्ण विराम। ये कौन सा चिन्ह है? विस्मयबोधक। बुआ फूफा, मीरा
तुम्हें खिलौने पसंद है? हम बोलने वाली गुड़िया लाए हैं। देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह है, ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। और ये चिन्ह कौन सा है? अर्ध विराम। और ये है पूर्ण विराम। तो इस वाक्य में तीनों चिन्हों का प्रयोग हुआ है। ठीक है? मौसा मौसी, हमारी तरफ से कुछ पैसे लो, पूर्ण विराम। इन्हें अपने गुल्लक में डाल दो, पूर्ण विराम। नाना नानी, यह लो हमारी ओर से गुलाब के फूल, पूर्ण विराम। मीरा, आप सभी को धन्यवाद, पूर्ण विराम। पिताजी, आज मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, पूर्ण विराम। मामी, वह भला क्यों? अब देखो ये प्रश्न पूछा है ना, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह। माँ, हमारी बेटी ने जन्मदिन अलग ढंग से मनाने का निश्चय किया है, पूर्ण विराम। दादा दादी, हमारी मीरा विशेष बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना चाहती है, पूर्ण विराम। मीरा, हाँ नानी, मेरी पाठशाला में दिव्यांग बच्चे भी पढ़ने आते हैं, पूर्ण विराम। ये कौन सा है? विस्मय बोधक चिन्ह। मैं अपना जन्मदिन उन सहपाठियों के साथ मनाना चाहती हूँ, पूर्ण विराम। तो देखा आपने इन चिन्हों का प्रयोग किस तरह से हुआ है। तो अब आपको क्या बताना है कि तुम्हारा जन्मदिन कब है, ये आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। और तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो, ये भी आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने ये जो चिन्ह है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, अल्प विराम और अर्ध विराम, इनका अर्थ समझा तथा इनका प्रयोग देखा। ठीक है? तो आज आपको क्या करना है? आज आपको गृह कार्य में ये जो पाठ है इसे आपको पढ़ना है तथा इन चिन्हों का प्रयोग करके हमने अभी कैसे पढ़ना सीखा, उसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है? अब हम अगली कक्षा में नए शीर्षक के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सबसे जरूरी आप आपके घर पर सुरक्षित रहिए।